आइए इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश में भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है 2020, वो नई शिक्षा नीति क्या है। इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु है जो हम लोग उस बिंदु को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उस बिंदु से क्या अर्थ निकलता है, और जो पुरानी शिक्षा नीति है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है और नई शिक्षा नीति में क्या नया चीज़ लाया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जिसे हम लोग शॉर्ट में NEP 2020 हम लोग बोल सकते हैं। जैसे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD को बदल करके, चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो इस तरह से MHRD को चेंज करके यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। तो इसके तहत जो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति को बदला गया था वो 1968 में बदला गया था। उसके बाद फिर 1986 में बदला गया था, और 1986 के बाद थोड़ा सा उसके सिलेबस में परिवर्तन यानी 92 में किया गया था, 1992 में किया गया था। फिर उसके बाद 1992 के बाद डायरेक्टली अब 2020 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कोरोना के ख़त्म होने के लगभग बाद, यानी जब तक ये कोरोना संकट ख़त्म नहीं होती है तब तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी, और लगभग उम्मीद है कि 2020 तक इस पैटर्न को लागू कर दिया जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं, अब तक हम लोग जो समझते थे वो 10+2 इसको चेंज करके यानी 5+3+3+4 कर दिया गया है। यही रियल चीज़ है, यही मेन है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि 5+3+3+4 क्या है। तो हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे कि 5+3+3+4 क्या है और 10+2, और इसमें स्ट्रीम को हटा दिया गया है। स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि हम जो सब्जेक्ट चॉइस करते थे, आर्ट्स से लेंगे, आर्ट्स से, कॉमर्स से यानी साइंस से, जिस स्ट्रीम से हम लोग रहते थे यानी मैट्रिक बाद, उस स्ट्रीम को हटा दिया गया है और उस पर मल्टीपल एंट्री कर दिया गया है। मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छा तरीक़ा से समझेंगे। अब 2020 NEP जो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, ये कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। उनके अध्यक्षता में ये पूरी सिस्टम बनी हुई है एक, और हमारे देश के सभी राज्यों के सभी ज़िलों से एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक नीति को बनाया गया है, और बना करके इस पॉलिसी को लागू करने की बात की जा रही है। अभी तक जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग यानी 10+2 मतलब इसका अर्थ क्या होता है। 10+2 का मतलब होता है 10 मतलब 1 से 10 तक की पढ़ाई, और +2 मतलब यानी 11 और 12 इंटर जो है। और उसके बाद हम लोग को जो समझ में नहीं आ रहा है वो 5+3+3+4 क्या है। तो यहाँ तक 10+2 मतलब 12 क्लास हुआ। उसके बाद में यहाँ पे हम अगर गिनते हैं तो 5 3 8, 8 3 11 4 15 क्लास। आखिर इसका अर्थ क्या है। तो अभी तक जो हम राज्य सरकार के देख रेख में +2 तक की कोर्स करते थे, +2 तक की डिग्री हासिल करते थे, उसके बाद हम जब ग्रेजुएशन में जाते थे तो हम विश्वविद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी के हवाले मुझे राज्य सरकार कर देती थी कि आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करिए। जो राज्य सरकार हम लोगों को यानी 10+2 तक अपने देख रेख में करवाती थी और उसके बाद विश्वविद्यालय के अंडर में सौंप दिया करती थी। अब हम लोग क्या है कि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग ये 15 क्लास तक मतलब यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन तक हम लोग राज्य सरकार के देख रेख में ही करेंगे। लेकिन उसके बाद इसमें 5+3+3+4 का मतलब अर्थ क्या होता है, इसके लिखने का क्या तात्पर्य है, तो ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ पूरा डिटेल्स में। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, आप पूरे शिक्षा नीति आपको समझ में आ जाएगी। अब स्ट्रीम चेंज कर दिया गया। जैसे हम ग्रेजुएशन में जाते थे तो स्ट्रीम रहता था हमारा, उस स्ट्रीम को हम लोग नई शिक्षा जो हम लोग इंटर के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को सिलेक्ट करते थे और ग्रेजुएट
सेक्शन में हम लोग जो जाते थे वो फिजिक्स ऑनर्स यानी केमिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ये सब जो लेते थे उस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है और ख़त्म करके मल्टीपल एंट्री कर दिया गया। मल्टीपल एंट्री का मतलब हुआ कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपकी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र का कोई भी सब्जेक्ट आप चुन करके आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और +2 भी कर सकते हैं। और इस नई शिक्षा नीति के अनुसार यानी सेमेस्टर वाइज अब एग्ज़ाम लिया जाएगा। सेमेस्टर वाइज का मतलब हुआ कि हर एक 6 महीना पर आपका एग्ज़ाम होगा और सेमेस्टर वाइज करके एग्ज़ाम को क्लियर किया जाएगा और आपकी क्लास को बढ़ाया जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि 5+3+3 का 3+4 का अर्थ क्या होता है। आइए अब हम समझते हैं कि 5+3+3+4 का मतलब अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो 10+2 करते थे, तो ये 10+2 जब हम करते थे तो ये 10+2 12 क्लास तक राज्य सरकार के देखरेख में हम लोग जो पढ़ाई करते थे वही पढ़ाई जो है न्यू यानी एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यानी 15 साल तक अब हम राज्य सरकार के देखरेख में अपनी स्टडी को पूरा करेंगे। उसके बाद में ये 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब और 3 का मतलब यानी टोटल चीज़ आपको बताया जाएगा, बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जब हम क्लास +2 करते थे यानी जब हम क्लास 1 से +2 तक करते थे तो हम लोगों का एडमिशन स्कूल में जब बच्चा 6 या 5 साल का होता था तो 1 क्लास में एडमिशन उसका हो जाता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति में क्या है कि जब बच्चा 3 साल का रहेगा, 3 इयर्स का रहेगा, तो उस बच्चे का एडमिशन स्कूल में कर दिया जाएगा। जिसे हम लोग जो सरकार जो 5 लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ बता रही है सरकार, वो करिए फाउंडेशन, यानी इसका मतलब ये फाउंडेशन है जो 5 इयर्स मतलब 5 साल ये चलेगी। 5 का मतलब 5 साल। अब इसको समझिए कि ये 5 साल का मतलब क्या हुआ। मतलब ये है कि 3 इयर्स प्ले इस क्लास रहेगा। बच्चे का एडमिशन जो 5 से 6 साल के बीच होता था, अब क्या होगा कि 3 साल के उम्र में ही उसका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और वो 3 साल प्ले में रहेगा। उसको क्या सिखलाया जाएगा, उठना बैठना दौड़ना खेलना कूदना, है ना, वो कैसे वो स्कूल आए जाए बोलने के लिए ये सब उस स्कूल में मतलब सिखाया जाएगा, जिसे फाउंडेशन बोलेंगे। और 3 साल तक प्ले में उस बच्चे को रखा जाएगा। उसके बाद फिर जब 3 साल के बाद उसको 1 क्लास में ला दिया जाएगा, 1 क्लास में, फिर 1 साल के बाद फिर उसे 2 में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस पीरियड में, इस दौरान उससे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो आपको यहाँ पे लिख दिया गया नो एग्ज़ाम, यानी फाउंडेशन 5 इयर्स, यानी इस 5 साल में इस 5 में उस बच्चे से जो 3 साल का बच्चा होगा और उससे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें उससे कोई जो 5 साल का उसका जो फाउंडेशन का जो क्लास होगा उस क्लास में ना यानी 5 साल के बीच एक बार भी उससे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और उसे 2 साल के यानी 3 साल प्ले में रखा जाएगा। उसके बाद जब यानी 4थे साल में प्रवेश करेगा तो उससे 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 तक की पढ़ाई उसे कराई जाएगी। लेकिन इस दरमियान में उसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और डायरेक्ट उसे 1 से 2 में भेज दिया जाएगा। उसके बाद 2 के बाद आता है 5, तो आप समझ चुके। फिर अब हम लोग 3 समझेंगे। तो 3 का मतलब ये हुआ प्रिपरेटरी, मतलब 3 इयर्स। प्रिपरेटरी में 3 साल उस बच्चे को रहना है और इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रिपरेटरी में 3 का मतलब हुआ 3 साल उस बच्चे को फिर आगे रहना है और उसमें इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ये क्लास यानी यहाँ 2 में था, 2 के बाद यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, कितना क्लास हुआ, 3 से ये 5 तक इसमें पढ़ेगा, 5 क्लास तक पढ़ेगा और इसमें इसका एग्ज़ाम होगा। उसमें इसको जो सिखलाया जाएगा इस यानी प्रिपरेटरी में जो 3 साल से जिसमें इसमें जो इस स्ट्रीम एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो सिखलाया जाएगा वो क्लास 3 से 5 तक, और उसको जो नॉलेज दिया जाएगा वो एक्टिविटी प्लस स्टडी, यानी उसकी एक्टिविटी को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा और उसे यानी पढ़ाया भी जाएगा। उसके बाद उसके लैंग्वेज, तो उसके 2 लैंग्वेज होंगे, एक मदर लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा और एक राष्ट्रीय भाषा जो है उसको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये प्रिपरेटरी जो 3 इयर्स का है इसमें एग्ज़ाम होगा और ये
क्लास 3 से 5 तक, मतलब इसमें सेमेस्टर वाइज 6-6 महीना करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। 6 महीना तक उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा और फिर 6 महीने के बाद उस बच्चे से फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इस 3 का मतलब क्या है, यानी 5 + 3 + 3, यानी यहाँ तक हम समझ चुके हैं। फिर एक बार और 3 है, इस 3 का मतलब क्या है। तो यहाँ से देखिए, इसको मिडिल स्टेज हम लोग बोलेंगे। इस 3 का अर्थ बता रही है सरकार कि ये मिडिल स्टेज रहेगा, जिसमें वो स्टूडेंट जो 5 तक क्लास कर चुका है, यानी 5 तक क्लास कर चुका है, वो मिडिल स्टेज में जाएगा। वो तो 3 साल रहेगा, यानी वो 6 से 8 तक की पढ़ाई, क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई इस स्टेज में पूरा करेगा। उसके बाद इस क्लास को पूरा करने के बाद एकदम सेम रहेगा, एग्ज़ाम इसमें भी होगा, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, 6 महीना पे एग्ज़ाम लिया जाएगा उससे, और कंप्यूटर बेस, मतलब इसमें 6 से 8 तक में जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें पढ़ाया जाएगा वो ये सब चीज़ है। तो सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर बेस। उसको 6 से 8 तक, क्लास 6 से ही उसको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज दिया जाने लगेगा। उसके बाद में वोकेशनल कोर्स, जैसे वो अगर बच्चा चाहता है, बच्चा के अंदर ये इच्छा है, अगर वो यानी कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहता है, जैसे सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, बुनाई, इस तरह का बहुत सारा ऐसा कोर्स होगा जो अगर वो बच्चा चाहेगा तो टीचर अवेलेबल रहेंगे और उसे वो वोकेशनल कोर्स भी साइड से कराया जाएगा। उसके बाद में इस 6 से 8 तक में उसको यानी कोई स्ट्रीम नहीं है, यानी मल्टीपल चॉइस है। वो चाहता है तो वो मैथ भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है और आर्ट्स भी वो पढ़ सकता है अगर चाहता है। तो कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। और इस यानी मिडिल स्टेज में 3 इयर्स उस बच्चे को रहना है। इस 3 का अर्थ यही हुआ। और क्लास 6 से 8 तक की उसकी पढ़ाई होगी और इतना तक उसको पढ़ाया जाएगा, ये सभी कोर्स पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद उसको हर एक 6 महीना पे एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने होगा और तब जाकर के उसको पास करा करके अगले क्लास में भेजा जाएगा। तो इस 3 का अर्थ यही हुआ। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये 4, इस 4 का मतलब क्या हुआ। 5 + 3 + 3 तो हम समझ चुके हैं। अब 4 का मतलब, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये होता क्या है, ये नई शिक्षा नीति में ये क्या लागू किया गया है। यानी 4 जो है, 4 स्टेज को हम लोग सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे और इसमें हम लोगों को 4 इयर्स रहना पड़ेगा। इसमें बच्चे को 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ये क्लास 9 से 12 तक रहेगा। बच्चा जो 8 क्लास से पास करेगा तो 4थे स्टेज में जाएगा, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे, और उसमें 4 साल वो रहेगा। और 9 से 12 तक इसमें 6 मंथ पे एग्ज़ाम होगा, 6 महीना पर सेमेस्टर वाइज उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा। स्ट्रीम का मतलब कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं होगा कि आपको साइंस से पढ़ना है, मैथ से पढ़ना है, कॉमर्स से पढ़ना है, आर्ट्स से पढ़ना है, कोई स्ट्रीम नहीं होगा। और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट रहेगा। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट, मैथ के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं। उसके बाद में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप मल्टीपल चॉइस, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आप कंबाइन करके ले सकते हैं। इसमें ये आपका मल्टीपल सब्जेक्ट रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक ऐसा चीज़ पढ़ाया जाएगा हम लोगों को। क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसी घटना जो हुआ है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस क्रिटिकल थिंकिंग में ये बताया जाएगा कि अगर वो घटना नहीं हुई होती तो क्या होता। मतलब ये हुआ कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब उस घटना अगर हो गया तो बहुत सारा परिणाम, अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो उस तरह के घटनाओं का जिक्र जो विपरीत थिंकिंग को यानी क्रिएट करता है, वैसे क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे और वो चीज़ इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों का पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अब हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है। ग्रेजुएशन तो 4 साल का है, यानी BA, BSc, BCom, ये 4 साल का रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और ये जो है, इसमें एक चीज़ बदलाव किया गया है, क्या कि 1 ईयर, आप सोच रहे हैं कि 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर डिप्लोमा, 3 इयर्स जो है डिग्री और 4 ईयर रिसर्च, ये क्या लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान है इसका अर्थ समझना कि अगर इसमें यानी ग्रेजुएशन में कोई बच्चा अगर एडमिशन कराता है, कोई स्टूडेंट एडमिशन लिया, तो वो 1 ईयर 1 साल का कोर्स किया तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल अगर कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ता है तो उसको 6 मंथ में एग्ज़ाम होगा और उसे यानी 1 ईयर में एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे लिखा हुआ होगा सिर्फ सर्टिफिकेट। उसको एक ईयर में 1 ईयर में आप
उसको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद वो दूसरे साल में प्रवेश करेगा, तो जब वो दूसरा साल पास करेगा तो फिर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा डिप्लोमा। फिर वो तीसरे सेमेस्टर में जाएगा, यानी तीसरे साल में प्रवेश करेगा, तो फिर वो तीसरा साल जब पास करेगा तो फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा डिग्री। फिर वो ऐसे करके चौथे ईयर में जाएगा, चौथे साल में जाएगा तो उसको फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा होगा रिसर्च। तो ये सब होगा। इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या हम लोग यानी इसको 2 ईयर करके हम लोग अगर छोड़ दें तो क्या कोई ग्रेजुएशन पे फॉर्म आएगा तो हम भर सकते हैं? तो नहीं। यानी जब तक हम यहाँ 3 इयर्स नहीं पूरा करेंगे, यानी डिग्री जब तक हम लोग नहीं लेंगे, तब तक हम कोई जॉब या कंपटीशन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया बदलाव जो किया गया है वो ये बदलाव किया गया है कि अगर आप 2 साल करके और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके आप कहीं चले जाते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हम फिर से पढ़ें, फिर से ग्रेजुएशन करें, अगर या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के कारण आप यहाँ तक कि 2 साल पढ़ के आप छोड़ देते हैं, तो फिर अगर आप आते हैं तो आपको शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहीं से आप शुरू कर दीजिएगा और आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोई फॉर्म अगर ग्रेजुएशन पे आता है तो आप यहाँ 2 इयर्स में नहीं भर सकते, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पे नहीं भर सकते हैं। आप जब तक 3 इयर्स डिग्री नहीं सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा तब तक आप कोई जॉब या कंपटीशन का फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें सबसे अच्छा यानी इस प्रेफरेंस ये दिया गया है इस शिक्षा नीति में। आइए अब यहाँ हम लिखे पोस्ट ग्रेजुएशन 1 और 2 ईयर का। इसका मतलब क्या हुआ? पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 5 साल का रहेगा। वो 5 साल का जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। री एंट्री अभी हम आपको बताएं, री एंट्री करना पड़ेगा आपको। री एंट्री का मतलब हुआ कि कोई लड़का अगर 3 साल करके छोड़ दिया तो उसको फिर से 2 साल करना पड़ेगा, और कोई लड़का 4 साल यानी कोई स्टूडेंट 4 इयर्स करके रिसर्च करके छोड़ दिया तो उसे 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना पड़ेगा। और यानी फील्ड जो है उसको हटा दिया गया और PhD जैसा है, और जिस तरह पहले है PhD अभी भी वैसे ही है। और ये 5 साल का जो है कोर्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये रहा हम लोगों का यानी भारत सरकार द्वारा नई जो गाइडलाइन, जो नई नीति, जो यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दिया गया है, नई शिक्षा नीति, वो ये संपूर्ण यानी इसकी जानकारी। और आज के लिए इतना ही। अगर कोई इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।